हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो ना फूलन देवी की कहानी पर विस्तार से हम आपको बताएंगे कि उनका जीवन बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में उन्होंने जिया एंड उनका जन्म हुआ जैसे हर पर्सन का जन्म होता है, उनका भी जन्म हुआ। बट कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया एंड हम सोच नहीं सकते। उनके साथ कई बार शोषण हुआ एंड वो वुमेन जो कि खुद को कम उम्र की थी, वो जब उनकी 11 साल में शादी हो गई एंड उनका जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से परिवार में हुआ। जब वो 10-11 साल की थी तब उनकी शादी एक महज 25 या 40 साल के एक व्यक्ति से करा दी गई। अब आप सोच सकते हैं वो इंसान इतना बड़ा एंड वो लड़की इतनी छोटी। उस टाइम में तो उसका जीवन संवारने का था, बट उसके घर वालों ने, समाज वालों ने उसकी शादी करा दी। अब उसकी शादी करा दी तो वो खुश नहीं थी ससुराल में, क्योंकि वहाँ भी उनके हस्बैंड ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। एंड जब गलत किया तो आपको पता है कि इंसान इतना गिर सकता है, आप सोच नहीं सकते। और जब उनके साथ गलत हुआ तो वो अपने मायके आ गई। जब मायके आई तो वहाँ भी उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था उनके चाचा के साथ, आई थिंक। एंड वहाँ भी उसको कोई हेल्प नहीं मिली, कोई सहारा नहीं मिला, क्योंकि उस ज़माने के लोग पता नहीं क्या सोचते थे लड़कियों को। एंड जब उसको सहारा नहीं मिला तो वो, ऐसा मैंने पढ़ा है कि कोई डाकू उनको उठाकर ले गए और उनके साथ भी उन्होंने गलत किया। एंड जब वो इतना सह चुकी थी एंड उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जो इतनी कम उम्र में उसने ये सब सहा तो उसके अंदर कौन सी ज्वाला मतलब उग रही होगी उस टाइम। आप सोच सकते हैं, आप थिंक कर सकते हैं, आई थिंक। एंड जब वो वहाँ पे डाकुओं के साथ उन्होंने ज्वाइन किया एंड जब उसने ज्वाइन किया तो उसके साथ भी वहाँ पर गलत हुआ। अब वो लड़की जिसका बचपन से ही गलत हुआ, जब वो आगे बढ़ी तो उसके साथ भी गलत हुआ। फिर उसने वहाँ से कोई और डाकू उसको उठा कर ले गए, वहाँ भी उन लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। एंड आप सोच सकते हैं कि एक लड़की इतना नहीं सह सकती, कि एक सहने की क्षमता होती है, कोई इतना कैसे गलत कर सकता है। आप सोच सकते हैं जब उसके साथ भी ऐसा हुआ तो वो खुद को रोक नहीं पाई, उसने हिंसा का रूप ले लिया। आई थिंक एक पर्सन को नहीं लेना चाहिए, बट ये गलत है हिंसा का रूप लेना, हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। बट उस टाइम उनके साथ कोई भी नहीं था एंड तब उसने हिंसा वाला रूप ले लिया। एंड एक घटना हुई जिनका नाम उनके जीवन में आ गया कि इसने उस घटना को अंजाम दिया। तो उसने मतलब फूलन देवी ने 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस के सामने। जब वो आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने 10-11 साल वहाँ पर बिताए। एंड इसके बाद वहाँ से छूटने के बाद उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया एंड पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी। एंड जब उसने ज्वाइन कर लिया तब उनका जो निधन है वो दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। एंड उनकी कहानी ना लोगों को आज भी प्रेरित करती है कि उनके साथ गलत हुआ, जुर्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और वो मतलब कि एक कहानी बन चुकी है। आज भी लोगों को उनकी कहानी प्रेरित करती है। कुछ ना कुछ हमें सीख मिलता है कि जुर्म के खिलाफ ना इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। एंड मैं लास्ट में मैं लड़कियों के लिए एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर
आप किसी से बात करते हैं एंड आप किसी पे भरोसा करते हैं तो इतना भरोसा ना कभी मत करना, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग यहाँ लोग ना हर मिनट में रंग बदलते हैं। तो आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर कोई बॉय भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप भी, मैं नहीं जानती कि लोग कैसे होते हैं एंड हर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट सोच समझ कर बात करना, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे कोई ट्रस्ट वाली बात नहीं है। ट्रस्ट आपका 1 मिनट में टूट सकता है। तो सेव योर लाइफ एंड हमेशा मोटिवेट रहिए और हमेशा अपने जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।